आप देख रहे हैं खबर यूपी 25 बरेली से। यहाँ पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज में कुंभ का कॉरिडोर बनता है, अयोध्या में अयोध्या धाम का कॉरिडोर बनता है, तो हमारे बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली में आए हैं। भाइयों बहनों, नाथ कॉरिडोर को जोड़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इन सबको स्वीकृत देने के बाद ही हम बरेली आए हैं। और अगली बार जब आएंगे तो इन सबका लोकार्पण करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत की पहचान है। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। आजादी के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ भारतवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा, और वह लक्ष्य रखा कि हमें आज तो हम देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, लेकिन जब ये देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जिसे आप विकसित भारत कह सकते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथों में रोजगार हो, हर किसान खुशहाल हो, हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हर व्यापारी अपने व्यापार के माध्यम से देश की प्रगति के मार्ग में मजबूती के साथ सहभागी बने। भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस दिशा में प्रयास करेगा तो विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 संकल्प पंच प्रण के रूप में हम सबके सामने रखे। ये पंच प्रण उसी संकल्पना का आधार है जिस विकास की योजना को लेकर आज हम सब यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए वोकल फॉर लोकल, हमें अपने स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना पड़ेगा, स्थानीय हस्तशिल्पी को सम्मान देना पड़ेगा, स्थानीय कारीगर के कार्य को महत्व देना पड़ेगा। और इस दिशा में चाहे वह किसान हो, चाहे वह राजमिस्त्री हो, चाहे वह हमारा कारीगर हो, इनके कार्यों को सम्मान देते हुए इसे आगे बढ़ाना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना और पीएम विश्वकर्मा या पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना उसी क्रम में लागू की गई योजना है। गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। हम गुलामी की मानसिकता से नहीं जी सकते कि यूरोप और अमेरिका में अच्छा, दुनिया में अच्छा, हमारा खराब, ये नहीं हो सकता। हमारा जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे उत्कृष्ट कोटि का है, और अगर कहीं कोई कमी है उसका परिमार्जन करके उसको उत्कृष्टतम बनाने का कार्य करेंगे। यह है गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का एक लक्ष्य। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। आपने देखा होगा विरासत पर गौरव की अनुभूति। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक विजन दिया गया था, हर घर तिरंगा का। एक कार्य दिया गया था, हर उस परिवार के साथ मिलिए जो देश की आजादी के लिए लड़ा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, देश की सुरक्षा में कार्य करने वाले जवान हो, सुरक्षा बलों के जवान हैं, उनके परिवार वालों से मिलो, उनको सम्मान दो, और साथ साथ अपने पौराणिक पहचान को बनाने के लिए कार्य करो। काशी विश्वनाथ का धाम हो, बद्री केदारनाथ का पवित्र धाम हो, महाकाल का महालोक हो, या फिर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, यह भारत की विरासत का ही सम्मान का कार्य है। कोई सोचता था अयोध्या, लोग अयोध्या के नाम लेने से ही अपने आप को संकोच करते थे, भयभीत होते थे।
लोगों में से लगता था जैसे अयोध्या का नाम लेंगे तो पता नहीं कहां से करंट लग जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है और ये हम सब सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि भाइयों बहनों, यानी 500 वर्षों से जो लंबा संघर्ष चला, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश में त्रेता युगीन अयोध्या के दर्शन भी आपको करने को अब मिल जाएंगे। अयोध्या की जितनी भी परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं का लोकार्पण हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 30 दिसंबर को संपन्न कर दिया है और अब 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। कल ही मैं अयोध्या में था, जहां अयोध्या में पहले एक गाड़ी नहीं चल पाती थी, आप 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी। जहां अयोध्या में पहले हवाई जहाज की बात तो बहुत दूर थी, आज वहां पे यानी सिंगल यानी मीटर गेज था रेल का, आज डबल गेज के यानी ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन वहां पहुंच चुकी है। एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बन चुका है। ये सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर को कर दिया है और अभी तो वाटरवे के साथ भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। वाटरवे के साथ भी इनलैंड वाटरवे, अयोध्या की कनेक्टिविटी बेहतरीन करके जहां से भी कोई अयोध्या श्रद्धा के भाव से आएगा, सम्मान के साथ प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके जाएगा। यही है विरासत का सम्मान। एक बार एकात्मता के लिए कार्य करना। जो लोग जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, समाज में विश्वमन करना चाहते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, विभाजन की ये राजनीति उत्तर प्रदेश के सामने, यहां के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और आज हमें सावधान होकर के विकास के बारे में सोचना है, विरासत के बारे में सोचना है, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना है। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है। और इन सब को प्राप्त करने के लिए जो अंतिम संकल्प है वह है हमारे नागरिक कर्तव्य। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व क्या है? मेरा दायित्व होना चाहिए पहला मेरा देश। मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मेरे साथ बोलेंगे, हर काम देश के नाम। पहला देश। जी के बाद में राम अवतार खादी ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत, और इसके बाद सिमरन सिंह जिला प्रबंधक, इनको 2.5 लाख धनराशि का मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, और संध्या वर्मा। और इसके बाद श्रीमती शाहाना बेग, सचिव सागर प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति बरेली, CIF का चेक धनराशि 35,99,20,000 रुपए प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत जन आरोग्य योजना में लक्ष्मी आशा, इन्होंने 1100 कार्ड बनवाए हैं, अपना सहयोग प्रदान किया है इस योजना के अंतर्गत। और इसकी लाभार्थी श्रीमती तमन्नी देवी, आपने दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क हुआ है। श्रीमती अबिता, आप अबिता जी का कैंसर का ऑपरेशन इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क हुआ है। और अब PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत श्री राजू, आपको ये चाय नाश्ता का ठेला लगाते परिषद भी है, इसमें बदायूं भी है, पीलीभीत भी है। इन्हें सेफ सिटी के रूप में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, इस पे भी विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि
ये केवल सरकार की योजना नहीं बल्कि आम जन की भागीदारी भी इसके साथ हो सके। सेफ सिटी के इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम शहर की सुरक्षा, शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था और सिटी की स्वच्छता को ध्यान में रख कर के इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने की एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य कर रहे हैं और बहुत शीघ्र इसका एक स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। माननीय जनप्रतिनिधियों ने विकास की बहुत सारी योजनाओं के बारे में अपने सुझाव भी दिए और अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रस्ताव शासन ने पहले ही स्वीकृत किए हैं, बहुत सारे सरकार के संज्ञान में हैं, उन पर सरकार के स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारे चारों जनपद बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत यहाँ की उन अनंत संभावनाओं को न केवल यहाँ की खुशहाली के लिए बल्कि प्रदेश की समृद्धि के लिए हम आगे बढ़ाने में माननीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सफल होंगे।